सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स विद अनिकेत सर। आज इस वीडियो में देखेंगे हम रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 8। अभी तक हमने टोटल 7 लेक्चर्स कवर किए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन इसके बारे में चर्चा की थी, डेरिवेशंस करने की कोशिश की थी। आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो आज के इस लेक्चर में देखना बेटा, हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर मैं सीडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखूं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, क्योंकि 4 में से एक क्वेश्चन 100% आप लोगों को पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के ऊपर पूछा जाता है। और मोस्टली देखा गया है जो भी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ये कंबाइंड एप्लीकेशन रहेगा। ये क्या होने वाला है, तो ये अपना कंबाइंड एप्लीकेशन रहेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अच्छी तरह से देखना। अगर आप नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हो तो बेटा आप लोगों के लिए एक सजेशन रहेगा, सबसे पहले वीडियो को अच्छी तरह से देखना, उसको समझना, या फिर जो भी आप 2-3 मिनट का पार्ट देखने की कोशिश कर रहे हो उसे अच्छी तरह से देखना, पॉज करके फिर नोट्स लिखने की कोशिश करना। ऐसा बिल्कुल मत करना कि मैं यहाँ पे कुछ सिखा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों का वीडियो ऑन है और साइमल्टेनियसली आप नोट्स लिखने की कोशिश कर रहे हो। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोगों के पास अच्छी तरह से आएगा नहीं, या फिर आप लोगों का उसके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान जाएगा नहीं। तो ये सिंपल वाला सोल्यूशन है। अगर आप इसके नोट्स बना रहे हो तो वीडियो को देख लेना, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट जो भी है, सबसे पहले उसके बाद पॉज कर देना, पॉज करने के बाद उसके नोट्स खुद के लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना। तो यही सही तरीका है किसी भी ऑनलाइन वीडियो का लेक्चर नोट्स निकालने का। तो ये चीज अच्छी तरह से याद रखना। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो ये थ्योरम हमें कहता क्या है, तो इसका हमें स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो देखना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई ओ अबाउट एनी एक्सिस is the sum of moment of inertia, that is IC, about an axis, about an axis parallel to the given axis and passing through center of mass. COM इसका मतलब रहेगा बेटा सेंटर ऑफ मास, एंड द प्रोडक्ट ऑफ mass and square of the perpendicular distance between two parallel axes, between two parallel axes। तो ये कुछ इस तरह से इसका स्टेटमेंट रहेगा, अच्छी तरह से समझना। अगर एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है कि राइट डाउन द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो आप लोगों को इसी तरह से लिखना पड़ेगा। थ्योरम है बेटा, थ्योरम अगर होते हैं ना तो उसके स्टेटमेंट हम खुद से बदल नहीं सकते। जो भी टेक्स्ट बुक में दिए जाते हैं स्टेटमेंट, आप लोगों को वही सारे स्टेटमेंट यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है अपना थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो एक अच्छा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या करना है इस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, ये मान के चलना कि अपना कोई एक रिजिड बॉडी है और मुझे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है अबाउट दिस एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अराउंड मुझे इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। तो मान के चलते कि ये जो एक्सिस है ये कुछ इस तरह से रहेगा, एम यहाँ पे पॉइंट रहेगा ओ, जहां से ये एक्सिस पास कर रहा है, और ये रहेगा मेरा पी। सारे नोटेशन हम टेक्स्ट बुक वाले ही यूज करेंगे। तो हमें यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये यहाँ से विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरा एक्सिस हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दूसरा एक्सिस देखना है,
एक्सिस है जो कि इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। एक मैंने दूसरा एक्सिस लिया है, कहां से पास करेगा, तो ये पास करेगा इसके सेंटर ऑफ मास से, तो ये एक्सिस का नाम रहेगा ए सी बी। यहाँ पे पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ मास। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, इन दो एक्सिस के बीच में डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे एच, डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे एच। तो देखो ये मैथमेटिकली मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, मैथमेटिकली मैं इसको लिख सकता हूँ आई ओ इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। यहाँ पे IC क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, m is the total mass of the object and h is the perpendicular distance between the two axes। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक छोटा एलिमेंटल मास कंसीडर करते हैं। सबसे पहले कंसीडर वन एलिमेंटल मास dm, एक छोटा सा मास हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब देखना दो एक्सिस से मुझे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, तो जस्ट आई विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ACP, और ये दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, याद रख। ये कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे इसको डिनोट भी कर देता हूँ कि ये परपेंडिकुलर है। तो ये मेरे क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हम कंसिडर करेंगे डी। तो OD एंड CD आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्सिस MOP एंड ACB। ठीक है, एक काम करते हैं, क्या करना है हमें, हमें इस OC को एक्सटेंड करना है। सबसे पहला स्टेप देखना, एक्सटेंड OC, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप रहेगा ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम D ऑन एक्सटेंडेड OC। एक्सटेंडेड OC जो रहेगा इसके ऊपर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। सो जस्ट आई विल ड्रॉ द एक्सटेंडेड OC पार्ट हियर, दिस इज आवर एक्सटेंडेड OC पार्ट। आगे करना क्या है, तो D से परपेंडिकुलर डालना है, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, तो सपोज करना कि ये जो परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं, तो ये बनेगा मेरा एन। ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा एन। तो चलो फटाफट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करते हैं। देखना मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, क्योंकि आगे मुझे स्विच करना पड़ेगा अगले पेज के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे IC लिखने की कोशिश करूंगा। IC इज इक्वल टू, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ACP और विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो ये छोटा DM मास, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो ये रहेगा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस CD स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली मैं IO निकाल सकता हूँ। IO क्या है, तो जो वन एक्सिस है अबाउट दैट एक्सिस इट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बन जाएगा DM इन ब्रैकेट OD स्क्वायर, DM इन ब्रैकेट OD स्क्वायर। तो यहाँ पे OD का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो अब देखना, ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, और सेंटर ऑफ मास की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन दिखा जाए तो सिमेट्रिक होता है मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास, हम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखो हमें एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है किस तरह से, तो जस्ट आई विल रीड्रॉ दैट ट्राइंगल। तो ये पॉइंट है मेरा O, ये पॉइंट है मेरा C, ये पॉइंट है मेरा N, ये पॉइंट है मेरा D। तो अब देखना, हम ये सेकेंड टर्म यहाँ पे यूज करेंगे IO। IO क्या है, तो IO इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DM, और ये बन रहा है मेरा OD स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ DM, और ये बनेगा मेरा OD स्क्वायर। अब मुझे देखना इस OD को मैं क्या लिख सकता हूँ, OD स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम मैं इसको लिख सकता हूँ ON स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, तो इसको लिख सकता हूँ ON स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं इनको सेपरेटली दे देता हूँ DM मास, तो ये बन जाएगा मेरा, ये O रहेगा ON स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ON स्क्वायर DM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ND स्क्वायर इंटू DM।
अब थोड़ा सा इस ओ एन के ऊपर नजर डालते हैं। ओ एन क्या है? तो ओ एन मेरा ओ सी प्लस सी एन है। तो मैं इसको लिख देता हूँ ओ सी प्लस सी एन इसका होल स्क्वायर इंटू डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी स्क्वायर इंटू डी। तो मुझे यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूँ तो ये बन जाएगा ओ सी स्क्वायर इंटू डी एम प्लस ट्वाइस ओ सी इंटू सी एन इंटू डी एम प्लस सी एन स्क्वायर इंटू डी एम प्लस एन डी स्क्वायर इंटू डी एम। ठीक है, तो देखना हमने यहाँ पे क्या क्या किया। सबसे पहले हमने पाइथागोरस लगा दिया। इस स्टेप में हमने पाइथागोरस लगा दिया। स्पेलिंग गलत लिख सकता हूँ, तो डोंट थिंक अबाउट द स्पेलिंग, सिर्फ समझने की कोशिश करना। पाइथागोरस थ्योरम इस स्टेप में लगा दिया और इस स्टेप में हमने ओ एन को लिखा है ओ एन इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी एन और उसे ही एक्सपांड करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो टर्म है ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे जो अब जीरो बनेगी, ये पर्टिकुलर टर्म मेरी क्या होने वाली है? जीरो होने वाली है। तो किस तरह से देखना, ओसी की वैल्यू कितनी है? तो ओसी की वैल्यू है एच। ओसी की वैल्यू कितनी है? एच। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओसी की वैल्यू है मेरे पास एच। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। नाउ अगर मैं इस टर्म को, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ओ सी स्क्वायर लिख देता हूँ, ओ सी स्क्वायर डी एम प्लस, चलो ओ सी की वैल्यू रख देते हैं, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर इंटू डी एम। उसके बाद ये आएगा ट्वाइस ओ सी मतलब ये एच इंटीग्रेशन ऑफ सी एन इंटू डी एम प्लस, अब यहाँ पे देख सकते हो सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको कंबाइन कर लेता हूँ, सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर इंटू डी एम। तो ध्यान से देखना, ये सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, तो ये क्या है? तो ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है डी एन सी, तो यहाँ पे ये सी डी इसका हाइपोटेनियस है और ये उसके दो साइड्स है ट्राइंगल के, जहाँ पे हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखना ये हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू डी एम प्लस ये टर्म बन जाएगा मेरा जीरो। ये टर्म क्या होगा मेरा? बन जाएगा जीरो। और आगे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर इज नथिंग बट सी डी स्क्वायर इंटू डी एम। अब ये टर्म मेरा जीरो क्यों हो रहा है? तो इसका रीजन हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये चीज, सी एन इंटू डी एम, ये जो रहेगा ये टर्म जीरो है क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, इज सिमेट्रिक अबाउट द सेंटर ऑफ मास। इसका रीजन रहेगा मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट सेंटर ऑफ मास। अभी आप लोग बोलोगे कि सर ये एग्जैक्टली है क्या? तो देखो बेटा, आप लोगों को पूरे फिजिक्स में ये जो स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर में हम यूज करेंगे। तो आप लोग ये चीज अच्छी तरह से याद रखना, इसको याद ही रखना, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारी चीजें हमें जे डबल ई मेन्स और एडवांस में ज्यादा पूछी जाती है और अपना जो टारगेट यहाँ पे है, वो सीडी एग्जाम का टारगेट। ठीक है, तो आप लोगों को ये रीजन जो है अच्छी तरह से याद रखना है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से मिला था, आई ओ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एच स्क्वायर प्लस ये मुझे मिल रहा है सी डी स्क्वायर इंटू डी एम। ये कितना मिल रहा है मुझे? तो ये मुझे मिल रहा है सी डी स्क्वायर इंटू डी एम। तो व्हाट इज सी डी स्क्वायर इंटू डी एम? तो देखो ये तो चलो हो जाएगा, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन निकाल सकता हूँ। ये सी डी स्क्वायर इंटू डी एम क्या है? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास रहेगा। तो ये बन जाएगा मेरा आई सी। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, अगर मैं इस मास का इंटीग्रेशन करने की कोशिश करूं तो मुझे टोटल मास मिल जाएगा, दैट इज एम एच स्क्वायर प्लस आई सी। एम एच स्क्वायर प्लस आई सी, तो ये आ गया अपना प्रूफ। अगर मैं इसे रीअरेंज करता हूं तो आई जीरो इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो ये हो गया अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 या फिर 4 मार्क के लिए ये स्टेट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे कौन से स्टेप्स याद रखने, तो मैं उसे हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये वाला स्टेप याद रख देना, ये वाला स्टेप याद रख देना, और सबसे लास्ट में देखा जाए तो यहाँ पे ये जो स्टेप है और उसका जो रीजन है आप लोगों को याद रखना है। तो दिस इज आवर प्रूफ फॉर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हम कौन से ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो बेटा, मेरे पास जो भी लैमिनार ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लैमिनार ऑब्जेक्ट्स, अब लैमिनार ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, आप जिस पेपर के ऊपर लिखते हो तो उस पेपर का देखना, अगर पेज रहेगा मेरे पास तो वो पेज मेरा लैमिनार ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या, ये टू डायमेंशन वाला ऑब्जेक्ट होता है, 2D ऑब्जेक्ट होता है, जहां पे हम थिकनेस को निग्लेक्ट करते हैं। ठीक, लैमिनार ऑब्जेक्ट, पेपर के बाद मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ लीव्स, उसके बाद मैं बोल सकता हूँ डिस्क। ये जो सारे एग्जाम्पल है ना, तो ये सारे एग्जाम्पल है मेरे लैमिनार ऑब्जेक्ट के। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ प्लेन शीट। प्लेन शीट क्या होगा, ये भी मेरा लैमिनार ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जहां पे हम थिकनेस के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी चीज, ये थ्योरम हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और या फिर कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें होने चाहिए टोटल एक्सिस 3। ठीक है, टोटल एक्सिस कितने होने चाहिए, तो टोटल एक्सिस होने चाहिए 3, जिसमें से एक एक्सिस प्लेन को परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और जो दो एक्सिस होते हैं ना, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए एंड इन द प्लेन होने चाहिए। समझ लेना यहाँ, दो एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए और दोनों एक्सिस प्लेन में होने चाहिए। अगर मैं तीन एक्सिस के बारे में बात करूं तो तीनों के तीनों एक्सिस मेरे परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे को, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे अगर देखोगे, आ, ये जो एक्सिस होते हैं ना, टोटल एक्सिस 3 है, परपेंडिकुलर होने चाहिए, और ये तीनों एक्सिस मेरे कॉन्करेंट एक्सिस होने चाहिए। अब ये कॉन्करेंट वाला फंडा आप लोग मैथमेटिक्स में वेक्टर में सीखे हुए अच्छी तरह से, तो मैं उसके डिस्कशन में यहाँ पे नहीं जाऊंगा। जस्ट यू नीड टू रिमेंबर कि ये तीनों के तीनों एक्सिस क्या होने चाहिए, मेरे कॉन्करेंट एक्सिस होने चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट को लिख देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिनार ऑब्जेक्ट about an axis perpendicular to the plane is sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes in its plane, in its plane। और तीनों के तीनों एक्सिस, ऑल द थ्री एक्सेस आर कॉन्करेंट। तीनों के तीनों एक्सिस क्या होनी चाहिए, मेरे कॉन्करेंट होने चाहिए। तो ये इसका स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं, या फिर इसके प्रूफ को समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलना कि ये मेरे पास 2D वाला कुछ इस तरह से, अगेन इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस। ये एक्सिस इसके प्लेन को परपेंडिकुलर है। नाउ मेरे पास अब दो एक्सिस ऐसे हैं जो इसके प्लेन में है, तो एक एक्सिस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, और जो दूसरा एक्सिस रहेगा कुछ इस तरह से रहे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो तीन एक्सिस, अलग अलग एक्सिस है यहाँ पे। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ये वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और सबके पास रोटेशन या फिर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, हम यहाँ पे एक पॉइंट लेने वाले हैं पी।
कंसीडर पॉइंट पी। यहाँ पे एक पॉइंट पी लेने वाला हूं जहां पे मास रहेगा डीएम। मास कितना रहेगा यहाँ पे, डीएम रहेगा, और ये रहेगा मेरा पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी का अगर देखा जाए तो इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो हम मान के चलते हैं कि सपोज करना ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस रहेगा वाई एक्सिस से, सॉरी नॉट एक्स एक्सिस से, ये डिस्टेंस रहेगा मेरा वाई डिस्टेंस। सिमिलरली पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना रहेगा, तो मैं मानता हूं कि चलो ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे ये डिस्टेंस रहेगा मेरा एक्स, ये डिस्टेंस रहेगा एक्स, ये डिस्टेंस रहेगा वाई, ओ ये बन जाएगा मेरा एम, ये बन जाएगा यहाँ पे मेरा एन। ठीक है, तो अब एक एक काम कर लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देता हूँ अबाउट एक्स एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कितना आएगा, तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एम पी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एम पी स्क्वायर। तो याद रखना मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, एमपी क्या है, व्हाट इज एमपी, एमपी मुझे मिलेगा यहाँ पे दैट इज वाई, तो ये बन जाएगा डीएम इंटू वाई। सिमिलरली मैं आई वाई निकाल सकता हूँ, आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वाई एक्सिस से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अपने पास एक्स, या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एन पी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, क्या मैं अबाउट आई जेड निकाल सकता हूँ, यस आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ आई जेड सिमिलर टू दिस डीएम, और ये जो डिस्टेंस मुझे मिलेगा ये डिस्टेंस मुझे मिलेगा ओपी स्क्वायर। ध्यान से देखना यहाँ पे ये डिस्टेंस किस तरह से है, तो ये डिस्टेंस है मेरा ओपी स्क्वायर, यहां से यहां। अगर इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखोगे तो मुझे एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है हमें। तो ये अपना ट्राइंगल है और यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो ये बन रहा है ओ, ये बन रहा है एम, ये बन रहा है पी। अब लोग देख सकते हो ओपी बनेगा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, तो इस ओपी स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। अगर ये सारी चीजें मैं सेपरेटली दे देता हूँ तो ये आ जाएगा डीएम इंटू ओ एम स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एम पी स्क्वायर। अब देखना ओ एम क्या है, तो दैट इज नथिंग बट द पी एन, मतलब इस ओ एम की वैल्यू आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हो, ओ एम इज इक्वल्स टू पी एन, ओ एम इज इक्वल्स टू पी एन, और पी एन की वैल्यू कितनी है, तो वो है बेटा एक्स। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन एमपी की वैल्यू कितनी है, तो वो है वाई, तो ये बन जाएगा डीएम इंटू वाई स्क्वायर। अब देखना इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास है, उनको कंपेयर करना इस पर्टिकुलर टर्म के साथ। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस, सिमिलरली मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस। तो हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस मिल रहा है जो कि परपेंडिकुलर है एक्स और वाई एक्सिस को, एंड एक्स एंड वाई एक्सिस आर इन द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये सारे के सारे जो एक्सिस दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे एक्सिस क्या है, तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो ये बनता है मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और ये उसका प्रूफ। तो आप लोग देख सकते हो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लैमिनार ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास पेपर, लीक्स, डिस्क, प्लेन शीट, तो ये सारे लैमिनार या फिर 2 डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट है। इसके पास टोटल 3 एक्सिस होने चाहिए जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या, कॉन्करेंट एक्सिस होने चाहिए। एक एक्सिस जो होता है वो प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, और 2 जो एक्सिस होते हैं इन द प्लेन होते हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे थ्योरम मिलेगा, दैट इज आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। अब हम कुछ इजी इजी सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है,
तो फिर से मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ये अब मुझे चाहिए होगा। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो इसका कितना होता है, वो होता है mr²। इसका कितना होता है, इसका रहेगा हाफ mr²। रॉड का रहेगा मेरे पास ml²/12। सॉलिड स्पीयर का रहेगा 2/5 mr²। तो मुझे ये सारी चीजें याद रखनी है। हॉलो स्पीयर भी है अपने पास। हॉलो स्पीयर का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो होता है 2/3 mr²। तो ये सारे वैल्यूज मुझे पता होने चाहिए। सिर्फ 5 ही चीजें हैं जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद रखने। तो सिंपल सिंपल एग्जाम कर लेते हैं यहाँ पे। मान के चलना कि मेरे पास एक रिंग है कुछ इस तरह से, और मुझे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है अबाउट एन एक्सिस इनटू द प्लेन एंड टेंजेंट। प्लेन में है और वो टेंजेंट, या फिर चलो सिंपल वाला ले लेते हैं। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड टू द डायमीटर, तो मुझे यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया। ठीक है, रिंग है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू डायमीटर, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन। तो देखो, मुझे कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है यहाँ पे, तो मुझे रिंग का जो है इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है रिंग का, तो वो है mr²। अब मुझे बोला गया है कि इस एक्सिस से निकाल लेना, डायमीटर के एक्सिस से। तो मैं यहाँ पे और एक ऐसा डायमीटर चूज करने वाला हूँ जो इस डायमीटर को परपेंडिकुलर रहेगा। तो मैं इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करूंगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो मान के चलना कि मैंने यहाँ पे ये एक डायमीटर ले लिया। अब किसी भी डायमीटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा सेम ही होगा। तो दिस इज आईडी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी। क्या मैं अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यस आई कैन अप्लाई द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये मुझे मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ये जो है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो ये आईसी हो जाएगा। दैट मस्ट बी इक्वल टू आईडी प्लस आईडी। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ट्वाइस आईडी, और आईसी की वैल्यू कितनी है, तो वो है mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन डायमीटर मुझे मिल जाएगा हाफ mr²। ठीक है, तो ये सिंपल सॉल्यूशन रहेगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। बेसिक बेसिक से सवाल है, फटाफट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, अब देखना, सेम रिंग है लेकिन मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सेम रिंग है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस कुछ इस तरह से, टैंजेंट रहेगा और प्लेन में रहेगा। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है अबाउट एन एक्सिस विच इज टैंजेंट एंड इनटू द प्लेन, प्लेन में रहेगा, इस रिंग के प्लेन में रहेगा, तो मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। देखो, अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मुझे ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो डायमीटर, अभी जो हमने किया था डायमीटर वाला, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमने अभी ऑब्टेन किया है। ठीक, तो इसका कितना है, तो इसका है मेरा हाफ mr²। अब देखना, दो एक्सिस दिखाई दे रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस विच इज इनटू द प्लेन ऑफ द रिंग। अब इन दो एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा, इन दो एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज द रेडियस ऑफ द रिंग। तो मैं यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो क्या कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जहां से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है मुझे यहाँ पे मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से कितना है, तो ये है मेरा हाफ mr²। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरा mr। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो वो है r, दैट इज ये बन जाएगा मेरा mr²। आंसर मुझे मिल जाएगा 3/2 mr²।
तो ये टेंजेंशियल एक्सिस विच इज इन प्लेन ऑफ द रिंग है। अब और एक सवाल मैं यहाँ पे, और एक सवाल आप लोगों को पूछ सकता हूँ, वही वाली रिंग लेकिन मैं एक्सिस यूज कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। ये जो एक्सिस है कुछ इस तरह से है। अगेन ये भी टेंजेंट ही है, लेकिन ये टेंजेंट देखना प्लेन को परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट क्या है मेरा, इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। ठीक, तो चलो मुझे ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो ये होता है एम स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो आर। तो अगेन आई कैन अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टेंजेंट, ये मुझे मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास का, और या फिर सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मुझे मिल जाएगा ट्वाइस एम आर, ये मुझे मिल जाएगा ट्वाइस एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 अलग अलग क्वेश्चन करने की कोशिश की। अब यू कैन ट्राई, आप लोग ओवर ट्राई कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ रिंग यू कैन टेक द डिस्क। और जैसे हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं उसी तरह से 3 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़े, अब हम थोड़ा सा रॉड की तरफ चलते हैं। ये रॉड है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द रॉड, मुझे यहां से पूछा गया। तो चलो, क्या मुझे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो कि सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रहा है वहां से, तो यस आई नो दैट वैल्यू। और वो कितनी होती है, तो वो होती है बेटा एम एल स्क्वायर बाई 12। कितनी वैल्यू है, एम एल स्क्वायर बाई 12। अब इन दो एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो अगर टोटल लेंथ रॉड का एल है तो इन दो एक्सिस के बीच में डिस्टेंस रहेगा एल बाई। अब मुझे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सो आई कैन यूटिलाइज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अबाउट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकाल सकता हूँ अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस। सो आई इज इक्वल्स टू moment of inertia passing through the center of mass about an axis passing through the center of mass plus mass into perpendicular distance, mass into perpendicular distance square। ये कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4। तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12, एलसीएम आ जाएगा 12 और ये बन जाएगा 3 एम एल स्क्वायर। मुझे मिल जाएगा 4 बाय 12 एम एल स्क्वायर। तो आंसर मुझे मिल जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3। ठीक है, यहाँ पे आंसर मुझे मिल जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3। नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन हम रॉड का ही करने की कोशिश करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पूछा गया है एट अ डिस्टेंस एल बाय 4। ये जो डिस्टेंस है ना, इस साइड से ये डिस्टेंस है एल बाय 4। यहाँ से मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया। तो हमें कौन सा वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हमें ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा एम एल स्क्वायर बाई 12, जो हमें ऑलरेडी पता है। अगर ये एल बाय 4 है तो ये भी कितना बनेगा, ये भी बन जाएगा एल बाय 4। तो देखो बेटा, मुझे डिस्टेंस मिला, दो पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मिला है। तो मैं फिर से यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकता हूँ और मुझे यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल बाय 4 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 16। तो एलसीएम कितना बनेगा, 48, 48 के आसपास बनेगा। ये 4 एम एल स्क्वायर और ये बनेगा 3 एम एल स्क्वायर। तो आंसर मुझे मिल जाएगा 7 बाय 48 एम एल स्क्वायर। तो ये रहा अपने कुछ रॉड के एग्जाम्पल। तो देखो अभी आप लोगों को शायद प्रैक्टिस हो गई होगी, हमने लगभग 5 क्वेश्चन लिए हैं किस तरह से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो ठीक है,
आज के लिए रुकते हैं। आई होप कि ये वाला जो लेक्चर है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। हमने यहाँ पे सिर्फ बेसिक बेसिक ही सवाल किए हैं। जब इसका एमसीक्यू सेशन होगा वहां पे थोड़े से हम अलग अलग सवाल करने की कोशिश करेंगे। या फिर आप लोग जो मेरे प्रीवियस वीडियोस है जहाँ पे मैंने पीवाईक्यूज लिए हैं, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। ठीक, तो चलो आज के लिए रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।